गांधी के बारे में, पप्पू के बारे में। अरे आप पे केस हो जाएगा, केस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा हमारे साथ। केस कर देंगे। हम राम के भक्त हैं, राम के वंशज हैं, हम कराते हैं। आप कितनी बार राहुल गांधी जी आए हैं अयोध्या? एको बार नहीं आए, पक्का नहीं आए हैं, याद है आपको? कभी नहीं आए हैं। आप कितने साल के हो गए बाबा? हम लगभग 60 साल के हो गए। एक बार भी कभी राहुल गांधी कभी सुना ही नहीं, आने के बाद नहीं सुना ही नहीं। हाँ, राहुल गांधी आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो रामलला का दर्शन नहीं किए। ये दुर्भाग्य का विषय। अभी कुछ दिन पूर्व भी आए थे, राहुल गांधी भी आई, प्रियंका गांधी भी है, ऐसा नहीं है, इंदिरा गांधी भी आई है, राजीव गांधी भी आए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि जब वो आई तो रामलला का दर्शन नहीं किया उन्होंने। क्या बाबा, क्या क्या बोलते? हम लोग तो मूल निवासी यहीं के हैं, तो यहाँ 5 किलोमीटर दूर घर है, कभी नहीं सुना। इंदिरा गांधी जब बचपन में थे तो सुने थे कि इंदिरा गांधी आई, लेकिन अयोध्या जी नहीं आई, अपना वोट के चक्कर में। वही तो बाबा वही कह रहे हैं कि आए, लेकिन उनको किस्मत। नेता जब चोर की तरीके से आएगा तो कैसे जानोगे? चोर पार्टी का नेता चोर के तरीके से आएगा, कैसे जानोगे भाई? अभी वो नए यात्रा मेरे, लेकिन मंदिर नहीं जा पाएंगे। अच्छा, न्याय यात्रा मंदिर नहीं जा पाएंगे। ये बताइए, आपके साथ अन्याय हुआ है? आपके साथ अन्याय हुआ है? थोड़ा सा साइड, आपके साथ अन्याय हुआ है? आपके साथ अन्याय हुआ है? तो आप, जब आपके साथ अन्याय हुआ नहीं तो आप न्याय किस चीज का मांग रहे हैं? किसकी मंदिर जाने की आप बात कर रहे हैं? अच्छा, न्याय मांग रहे हैं राहुल गांधी। वो न्याय यात्रा निकाले हैं, तो जब आपके साथ अन्याय हुआ नहीं है तो आप न्याय किस चीज का मांग रहे हैं भैया? किस चीज का? आप तो पप्पू है ना। हम लोगों को न्याय दिलाएंगे, लोगों को, भारत के लोगों को। भारत के लोगों को भला नहीं कर सकता है, वह किसका भला कर पाएगा? आप किसकी राम मंदिर जाने की बात करें महोदय? जो प्राचीनतम जिनका इतिहास हो, जो राम विरोधी रहे हो, आप उनको मंदिर जाने की बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, आप पूर्व में जाइए, और पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, के नायर जी डीएम थे। जब पहली बार बाबरी मस्जिद के अंतर्गत भगवान राम की विग्रह मिली, मूर्तियां कुछ मिली, तो उस समय जवाहरलाल जी का ये क्या हो रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, बंद करो जल्दी, पंत जी को पत्र लिखो। सबसे बड़ा माइंड यही डिस्टर्ब हो गया है, 49 में। हाँ, पत्र लिखाया पंत जी को, और पंत जी ने क्या किया, तत्काल आकर के नायर जी को कहा, सुनो इस मामले को हिंदबा दो, कह दो वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं मिली है, मामला ठीक हो जाएगा, वरना कुछ चंद लोग नाराज हो जाएंगे। महोदय, के नायर जी ने उस समय जो राम मंदिर है, आज उसमें अहम भूमिका अगर किसी की भी थी तो के नायर जी की थी। के नायर जी ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। के नायर जी ने अपने डीएम पद से, बल्कि उनको हटाया गया, बर्खास्त कर दिया गया। वो मुकदमा भी लड़े, मुकदमा लड़ने के बाद भगवती कृपा से हो जाकर चुनाव भी लड़े, चुनाव जीत गए। तो आप इनकी बात करते हैं, रहा न कौकुल रोवन हरा भरा। रावण के पास शांति दूत बन के हनुमान जी गए, हनुमान जी को रावण ने क्या कहा, हमें मिला कभी गुरु बढ़ ज्ञानी, बंदर सिखाएगा मुझे। उसके बाद अंगद जी को भेजा राम जी ने, अंगद जी का शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो कहने का अभिप्राय न्योता न बीजेपी का है, न कांग्रेस का, न सपा, न बसपा का है, ये रामलला का है, ये संतों का है, ये उन तमाम सनातनियों का है, उन तमाम कार सेवकों का है, उन तमाम हिंदुओं का है, जिन्होंने अपने, आप जहाँ पर खड़े हैं सामान्य धरती नहीं है, यहाँ पर रक्त से सरजू जी लाल हो गई थी कार सेवकों के। ध्यान दीजिएगा, इतने लोग, दो जुड़वा भाई मर गए। महाराज किसकी बात करते हो आप? राम छोटा नहीं है, राम स्वर्ग, राम मोक्ष, राम परम साध्य है, राम जीव, राम ब्रह्म, राम ही आराध्य है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, राम को प्रेम प्यारा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। लेकिन महाराज जब आप प्रेम से नहीं मानोगे तो विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोम तब भय बिन हो प्रीत। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, मैं संत हूँ। आप आते, हम लोग आपको गले लगाते, अगर आप आ जाते तो शायद आपका वोट बैंक भी मजबूत होता और उसके बाद आपका काम भी बनता। लेकिन आपकी पूर्व प्राचीन परंपरा रही है कि आप सनातन के विद्रोह करते हो। आप सोचो, प्रमोद कृष्णम जी जैसे आचार्य जी हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ये गलत कार्य कर रहे हो। लेकिन तमाम जो सनातनी कार्यकर्ता बेचारे कांग्रेस में है, उनकी कौन सुनेगा? सोनिया जी उनकी बात सुनेंगी? आप बीजेपी की फुल फॉर्म ले लीजिए। आज आईएएस साहब को ट्रोल कर दिया गया। अरे महाराज, किसी को भी ट्रोल करें, लेकिन बीजेपी की फुल फॉर्म में सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आज अपने दिमाग से मैं निकाला हूँ। बी माने 22, जे माने जनवरी, पी माने प्राण प्रतिष्ठा, जिसकी सदियों से जब से पार्टी की नींव बनी, परंपरा रही हो, सोच रही हो। महाराज, इसी सरजू तट पर परमहंस जी की लाश जल रही थी, अटल जी आए थे, और अटल जी ने क्या कहा था, महाराज राम मंदिर अगर कोई बनाएगा तो मेरे ही पार्टी का कोई महापुरुष आएगा जो राम मंदिर की नींव रख के जाएगा और राम मंदिर बनाएगा। आज वही हो रहा है, तो आप क्यों परेशान हो? क्यों परेशान हो महाराज? आपको लगना चाहिए, अगर जिसने पूरी जिंदगी उसी के नाम पे अपनी राजनीति तबाह दी, चाहे सत्ता में आवे और चाहे ना आवे, बदलाव नहीं किया, अगर आज वही आके प्रतिष्ठा करी तो काहे की मिर्ची लग रही है? अरे आप, ऑप्शन है आपके पास, आइए मथुरा, आइए काशी, ऑप्शन है, आप कह दीजिए मुझे चुनाव दीजिए और दीजिए, काशी में आपको दूंगा, मथुरा में दूंगा। लेकिन आप ये कर नहीं सकते, ये आपके रक्त में नहीं है। महोदय, मैं करवत प्रार्थना करूंगा, अभी भी समय है, जाग जाओ। ना मैं बीजेपी का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना सपा का, ना बसपा का, मैं एक संत हूँ, और संत का काम क्या है? जगाना। महाराज, सी राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। रामो विग्रह वान धर्मा, जो सनातन है वही धर्म है, और राम को सहज मत देखो। राम स्वर्ग, राम मोक्ष, राम परम साध्य है, राम जीव, राम ब्रह्म, राम ही आराध्य है। काहे को परेशान हो, किसके चक्कर में पड़े हो महाराज?
स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या कहेंगे जो रामचरितमानस को जलाते हैं? देखिए महाराज, उस समय जो बौखलाया व्यक्ति, इसके विषय में आप देखेंगे मैं कई चैनलों पर अभी भी बोल रहे हैं। हाँ, मैं पूर्व में कई बार इस पे बयान दे चुका हूँ, बहुत हाईलाइट लोग देखे भी हैं और लोगों ने संपन्न माना भी है उसको। अभी जो अराजक तत्व है, अब बताइए, रावण ने कभी कहा कि मैं गलत कर रहा हूँ? रावण ने अपने मुख से कहा मैं गलत कर रहा हूँ? भाई ने कहा महाराज आप गलत कर रहे हो, तो लात मार करके विभीषण को निकाल दिया। लेकिन महाराज जिसके जीवन से संत चला जाए, जिसके जीवन से महापुरुष चला जाए, तो अस कही चला विभीषण जमहि आयुहीन भये सब तमहि, उसी समय सबकी आयु आदि हो गई। स्वामी प्रसाद जी, आप किसको अराजक कह रहे हो? अरे इस धरती पर आपसे बड़ा अराजक तत्व कोई नहीं है। ये तमाम सनातनी इसका निर्णय करेंगे, सपा के पार्टी का निर्णय तमाम सनातनी करेंगे। अखिलेश जी ने उनको उच्च पद दे दिया है, अखिलेश जी रुद्राभिषेक करेंगे, मंदिर भी जाएंगे, बनावटी काम भी करेंगे। स्वामी प्रसाद से कहेंगे तुम उल्टा बोलो, ताकि तुम जो सनातनी विरोधी हैं तुम उनको मिलाओ, और ये ड्रामा करके मैं सनातनी को मिलाऊं। जी के सपने में भगवान कृष्ण आते हैं, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? अब सपने नहीं, अभी कुछ दिन बाद देखेंगे आप। नहीं है, जागते नहीं? प्रतिष्ठा के बाद आप ध्यान देंगे, कहेंगे मेरे सपने में राम जी भी आ रहे थे, मेरे सपने में राम भी आ रहे थे। ये ऐसा दौर चल रहा है सनातनियों का। मुझसे लोगों ने प्रेम से कहा महाराज हिंदू जागा है कि नहीं? मैंने कहा ये जो देख रहे हो तमाम व्यवस्थाएं, ये हिंदू जागा है, यही तो परिणाम है। महाराज 11 करोड़ 90 लाख पर कांग्रेस आज तक टिकी हुई है जब से वोट बैंक पा रही है। और क्यों जागा है? जागा है बाबा, जागा है, नहीं जागा है, बहुत जागा है। कैसे जागा है? सुन बता रहा हूँ ना, 11 करोड़ 90 लाख पे कांग्रेस आज भी हटकी है। पूर्व में भी इसका वोट बैंक वही था, और बीजेपी पहले 3 करोड़ पाती थी, आज 23 करोड़ पर पहुंच गए। बाबू ये किसकी देन है? ये सनातनी की देन नहीं, ये हिंदू की देन नहीं, किसकी देन है? राम मंदिर किसकी देन है? महाकाल कॉरिडोर किसकी देन है? प्रयागराज की सफाई किसकी देन है? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर किसकी देन है? कितनी उपलब्धियां गिनाओ सनातनियों की, आप किसका विरोध करोगे? अरे प्रश्न मत करो, जिस मातृभूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। आप किसकी बात करते हो महाराज? अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। जो लोग कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनवाने से अच्छा अस्पताल बनवा दो, स्कूल बनवा दो, शौचालय बनवा। हाँ, उन्हीं को जवाब उन्हीं को जवाब है महाराज। आज तक पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। महाराज बनवा दो अस्पताल, बनवा दो जो बनवाना हो आपको। मंदिर से ही बनवाओगे, मंदिर से किसको रोजगार मिलता है? सुनो, मंदिर से यादव से लेकर के मौर्य से लेकर के मुस्लिम से लेकर के, मैं किसी मंदिर पे गया दर्शन करने के लिए, जब फूल लेने के लिए पहुंचा, पूछा भैया तुम्हारा क्या नाम है? उसने हंसते हुए कहा मेरा नाम अब्दुल है। और आगे बढ़ा, मिठाई की दुकान पे गया, कहा महाराज लड्डू दे दो, तुम्हारा क्या नाम है? कहा महाराज मेरा चंद्रशेखर मौर्य नाम है। और आगे बढ़ा, उसने कहा मेरा नाम हरिजन। हर व्यक्ति को यहाँ से रोजगार मिल रहा है, किसी सरकार में सामत नहीं है। अगर दम है, मैं सब सरकारों को चुनौती देकर के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, महाराज हमारे जितने भी मठ मंदिर हैं जिसपे तुम ट्रस्ट बना के बैठे हो, सारा पैसा ले लेते हो, अगर वही पैसा तुम्हारे अंदर दम है, सामर्थ है, उन्हीं सनातनियों में बांट करके देखो, गौशाला बना करके देखो, लाले पड़ जाएंगे भारत को। महाराज ये सनातनियों की देन है जो मंदिर से लेकर रहे हो, कमा रहे हो। सरकारें क्या बात करेंगी? क्या बात सरकारें करेंगी महाराज? अरे मंदिर का ट्रस्ट खत्म करो, सरकारी तंत्र खत्म करो, यहाँ पर गुरुकुल बनवाओ, गौशाला बनवाओ, सनातनियों को ज्ञान दो, यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद की ज्ञान दो, सांख्य योग की मीमांसा पढ़ाओ। ये तो नहीं करो कि पैसा लेने के लिए मंदिर है और बनवाने के लिए अस्पताल है। महाराज मंदिर वो है जो काम दवा से हो न सकी, वो काम दुआ से होती है। मिल जाए कोई बंदा तो बात खुदा से होती है, बात खुदा से होती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भार्गवानंद जी महाराज है, धर्म सम्राट स्वामी कृपाद्री जी की धरती से, प्रतापगढ़ से मैं हूँ। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।